कृषि दर्शन के दिखैया जम्मो संगवारी हो। राम राम जय जोहार। संगवारी हो, संझा के 5:30 बज गए है और हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन के शुरुआत हो चुके हवे। और आज जिसे आप मन हा देखा था मोर पीछू में लगे है सुघर अमरूद के पेड़। संगवारी हो, अमरूद है एक औषधि पौधा घलो हरे और ये है आसानी से हमला जम्मो जगह मिल जाते और हमार किसान भाई मन हा अमरूद के खेती करके बढ़िया लाभ कमा सकते। संगवारी हो, अमरूद हा कब्ज बर बड़ा अच्छा ही औषधि के रूप में काम करते और अमरूद खाए ले आप मन तो जानत हो कि जब हम अमरूद खाथन तो हमारे पाचन संस्थान हम बढ़िया हो जाते। तो संगवारी हो, आज हम गोड़पाट करबो, ढेर अकन चर्चा करबो कि हम अमरूद के वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के करन ये विषय में। लेकिन ओकर से पहली आप मन बर हवय कुछ खास। जल प्रबंधन से पहले मैं कहना चाहूँगा, लगाते हैं तो भूमि की तैयारी के वक्त वेसल में हमको जो है, पहले तो जब अपन भूमि की तैयारी करते हैं तो गोबर की खाद या कंपोस्ट या जैविक खातू जो है प्रति एकड़ जो है कम से कम 10 जो है ट्रॉली खाद डालना चाहिए, तो अच्छा ज़्यादा रहता है। इसके बाद में कुछ ज़मीनी कीड़े नहीं लगें, उसके लिए क्लोरोपाइरीफास का डस्ट जैविक खातों के साथ मिला सकते हैं, वो मिलाना चाहिए। प्लस मतलब साथ में जो है रासायनिक खातू डीएपी है, पोटास है, वो भी मिलाएं। मतलब फर्टिलाइज़र जो बेसल में देना है उसकी व्यवस्था हमको पहले करना है। उसके बाद में पानी की व्यवस्था थी। पौधे लगा दिए हमने, तो वैसे पौधे की आवश्यकता अनुसार शुरुआत में 3 से 4 दिन के बीच में पानी डालना चाहिए। धीरे धीरे पौधा बड़ा होता है तो उसकी आवश्यकता बढ़ती है और उसका विशेष ये है देख रहे कि हमको जो है ज़मीन जैसे ही सूखी पड़ती है दिखती है हमको, या टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस आधार पर पानी की आवश्यकता महसूस करते हुए पानी चलाना चाहिए। तो वही संगवारी हो, कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोड़बात करत हन, चर्चा करत हन कि हमन अमरूद के वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के करबो ये विषय में। तो संगवारी हो, आज ही विषय में चर्चा करे बर हमार संग में हवय डॉक्टर घनश्याम साहू जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले फल विज्ञान विभाग ले। तो आओ जानथन कि सबले पहली ये जो अमरूद के पौधा हवे एकर बर कैसन ढंग के मौसम और कैसन ढंग के जलवायु चाहिए और का हमार छत्तीसगढ़ एकर बर उपयुक्त है। आओ जानथन ये विषय में काय कहा थे हमार विशेषज्ञ महोदय है। नमस्कार किसान भाइयों। छत्तीसगढ़ प्रदेश में चूँकि अमरूद ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत आसानी से लगाई जा सकती है। और उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात का कुछ क्षेत्र, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र को छोड़ के जो क्षेत्र है वो, और झारखंड के क्षेत्र को हम लोग उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र मानते हैं। अमरूद बहुत ही महत्वपूर्ण फल है। अमरूद के संपूर्ण कह दीजिए कि जड़ को छोड़ दें तो पत्तियों का औषधि महत्व है, फूलों का औषधि महत्व है, फलों का औषधि महत्व है। और बहुत आसानी से, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि अमरूद की खेती ऐसी है जो बहुत कम प्रबंधन से पूरे भारतवर्ष में की जा सकती है। बात आती है कि अमरूद की जब खेती करें तो पहले जो परंपरागत बागवानी होती है उसमें क्या करते थे कि 6-6 मीटर की दूरियों में अमरूद को लगाए जाते थे। और पुराने कालों में चले जाएं तो 10-10 मीटर की दूरियों में अमरूद को लगाए जाते थे। उस समय ऐसा था किसान भाइयों कि ज़मीन का क्षेत्र बहुत अधिक था। अब ज़मीन का भी समुचित प्रबंधन करना है तो अमरूद की जो सघन बागवानी है या अति सघन बागवानी, मतलब कम दूरियों में फलों को लगाना ही सघन बागवानी या अति सघन बागवानी कहलाता है। इसमें क्या होता है किसान भाइयों कि पौधे की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। दूसरी बात मैं यहाँ पर बताया कि उष्ण और उपोष्ण जलवायु में अमरूद की खेती की जा सकती है। तो याद रखेंगे किसान भाइयों, जब उष्ण और उपोष्ण की बात करते हैं तो गर्मी के दिनों में 44 से 45 डिग्री तापमान भी हो तब भी अमरूद की फसल को कोई तकलीफ़ नहीं होती। और अनुकूल जो
टेम्परेचर है वो 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। आर्द्रता जो है वो 70 से 80% ह्यूमिडिटी बहुत ही अच्छी होती है। जब किसान भाई अमरूद के उद्यान लगाना चाहें तो एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखें, कम जल भराव वाली क्षेत्रों में अमरूद की खेती किसान भाई कर सकते हैं। बात आती है जब अमरूद का आर्चर्ड लगानी है तो गर्मी के दिनों में मई जून की महीना में ग्रीष्मकालीन जुताई करें, और ग्रीष्मकालीन जुताई एमबी प्लाऊ से करें ताकि मिट्टी पलट जाए। उसके बाद किसान भाइयों 3 मीटर कतार से कतार की दूरी, 2 मीटर पौध से पौध की दूरी सघन बागवानी में। लेकिन जब अति सघन बागवानी में लगानी है तो 2 मीटर कतार से कतार की दूरी और 1 मीटर पौध से पौध की दूरी लगाएं। जब 2 मीटर बाई 1 मीटर की दूरी में लगाते हैं तो 5000 पौध प्रति हेक्टेयर। सोचिए किसान भाइयों, अगर 10 बाई 10 की दूरियों में लगाते तो मात्र 1000 पौध के आसपास आता, और यहाँ पर कह दीजिए कि 5000 पौध जब 1 हेक्टेयर में लगाते हैं, या 100 पौध से यहाँ पे 5000 पौध की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं उत्पादन बहुत अधिक होता है। जब किसान भाई मई जून में गड्ढे तैयार करें तो ये ध्यान रखें 1 मीटर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के गड्ढे तैयार करें, और जहाँ पर दीमक की समस्या है वहाँ पर ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि गड्ढे को सॉइल सोलराइजेशन तो करें ही करें, सूर्य के प्रकाश से गड्ढे का सोलराइजेशन तो करें ही करें, उसके बाद भी क्लोरोपाइरिफास नाम की दवा 2 ग्राम दवा जो निकाली हुई मिट्टी है और खाद डालने वाली जो माध्यम है उस माध्यम में मिलाकर इस दवा को डालनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जड़ में दीमक का प्रकोप नहीं के बराबर होता है। अब जब गड्ढे भराई किसान भाई करें तो 2 भाग गोबर का खाद, 1 भाग मिट्टी और 1 भाग रेत, ये इस तरीके से माध्यम बनाकर जब किसान भाई लगाते हैं तो बहुत अच्छा अमरूद की खेती होती है। और याद रखना, गड्ढे की भराई ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहता है किसी पौधे के पूरे संपूर्ण जीवन काल के लिए। संगवारी हो, जैसे कि आप मन सुने देखियो कि अमरूद के खेती हा बहुत अच्छा ढंग से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो सकत हवे। और हमारे विशेषज्ञ महोदय आप मन ला बताई से फिर अमरूद के प्रकार होथे, कैसन कैसन प्रकार के जे अमरूद के बीज ला हम वहाँ अपन अपन क्षेत्र में लगा सकथन, तो उहू विषय में जानना ओतके ही जरूरी है। तो आओ जानथन बीज और अमरूद के बोआई के तरीका ला। जब पंजाब हरियाणा की बात आती है तो कोहिर सफ़ेदा है, श्वेता है, सफ़ेद जाम है, ये किस्में पंजाब हरियाणा में बहुत पॉपुलर है। लेकिन जब मध्य भारत की जब बात करते हैं तो मध्य भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का जो क्षेत्र है या झारखंड का जो क्षेत्र है वहाँ पर लखनऊ 49 जिसको हम लोग सरदार गुआवा कहते हैं, इलाहाबाद सफ़ेदा, कोहिर सफ़ेदा, ललित और श्वेता, ये जो किस्में हैं ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और जो इलाहाबाद सफ़ेदा है वो तो इतना पॉपुलर है किसान भाइयों कि आप इसका एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हो। साथ ही आजकल आप लोगों ने देखा होगा केजी गुआवा, जिसका वज़न 1 किलो के आसपास होता है, तो केजी गुआवा भी छत्तीसगढ़ में और संपूर्ण भारतवर्ष में लगाए जा रहे हैं। तो इन किस्मों को विशेष रूप से किसान भाई ध्यान रखें। अमरूद अगर आपके पास कम पौधे हैं और आप नर्सरी से नए पौध खरीदना नहीं चाह रहे हैं तो अमरूद से गूटी तैयार करके नए पौध भी तैयार कर सकते हैं। याद रखना किसान भाइयों, बारिश के मौसम में जुलाई से लेकर सितंबर तक के जब छत्तीसगढ़ प्रदेश में या मध्य भारत में बारिश होती है उस अवस्था में गूटी के लिए जो छिलका है, जो 6 महीना पुराना जो अमरूद की डंठल है उसका छिलका निकाल लें अंगूठे के चौड़ाई के बराबर में। उसके बाद जो पॉन्ड मड है, मतलब तालाब का कीचड़ अगर है तो उस कीचड़ को उस कटे हुए छिलके में डालें, और उसके बाद गनी जूट से या पॉलीथीन से, जिसको हम लोग कहते हैं गूटी स्ट्रिप से, अगर बांध देते हैं तो नए पौध अमरूद के तैयार कर सकते हो। तो ये हुई ना बात कि आम के आम और गुठली के दाम। अगर आप उद्यान लगाए हैं और नए उद्यान के लिए नर्सरी से पौध नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप गूटी तैयार करके नए पौध तैयार कर सकते हैं और नर्सरी में
नए पौध तैयार करके और उद्यान को आप बढ़ा सकते हैं। तो वही संगवारी हो ढेर कन चर्चा चलत हवे, गोडबा चलत हवे, अभी ढेर कन चर्चा अभी बाँचे हवे। अभी विशेष विशेष महत्व के बात ला जानना हवे अमरूद के खेती में, लेकिन ओकर पहली आप मन देखो ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। ये बात घलोक जरूरी है संगवारी हो कि जब अमरूद के फल लगते तो अमरूद के फल मीठा होते, जेमा रोग राई कीट पतंगा घलोक लग जाते। तो ऐसन कौन कौन से प्रकार के रोग राई होते या कीट पतंगा होते जेन हा अमरूद के खेती ला खराब करते, तो ओकर से हम कैसे निपटन यहू ला जानना उतके ही जरूरी है। आओ जानथन ये विषय में क्या कहा थे विशेषज्ञ जी है। तो याद रखेंगे किसान भाइयों कि अमरूद में जब बारिश की अवस्था होती है तो फ्रूट फ्लाई का बहुत अधिक अटैक होता है। तो फ्रूट फ्लाई से जब बचना हो किसान भाइयों तो कहीं ना कहीं सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जिसमें इमिडामेक्टिन बेंजोएट या स्पाइनोसेट, ये दोनों दवा बहुत ही अच्छा है और इस दवा का 1 ml मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से अगर छिड़काव करते हैं तो फ्रूट फ्लाई का अटैक नहीं होता। दूसरा क्या है कि मैंगो मिली बग कभी पैरासाइट के रूप में अटैक होता है और साथ में अमरूद में कभी कभी आप देखेंगे कि जब लगातार अमरूद में अंतरशस्यन क्रियाएं नहीं होती है तो नेमाटोड की भी समस्याएं आती है। तो याद रखना किसान भाइयों कि नीम की खली तो सभी जानते हो, लेकिन सरसों की खली या तिल की खली या करंज की खली भी आप उपयोग कर सकते हो। और याद रखना 1 हेक्टेयर में 2 टन के आसपास अगर ये केक या खली अमरूद में डालते हो तो नेमाटोड का नियंत्रण कर सकते हो। एक IPM में हम लोग इस चीज़ की भी सिफारिश करते हैं किसान भाई कि जहाँ पर अमरूद का उद्यान है उस उद्यान के आखिरी छोर के पौध से लगा हुआ अगर मेरीगोल्ड या गेंदा अगर लगा देते हैं तो नेमाटोड की समस्याएं नहीं के बराबर होती है। इसके बाद आता है महत्वपूर्ण बीमारी। तो महत्वपूर्ण बीमारी में अमरूद में विल्टिंग जिसको हम लोग कहते हैं डिक्लाइन, ये सभी फलों के साथ है और ये उन्हीं उद्यान में होता है जहाँ पर अंतरशस्यन क्रियाएं नहीं होती है। दूसरा, बराबर रख रखाव नहीं होता है। खरपतवार अगर लगे हैं तो उसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं होता है, खरपतवार को नहीं निकाले जाते हैं, तो उस पोषक तत्व जब पर्टिकुलर उद्यान में कम हो जाता है तो डिक्लाइन की अवस्था आती है। और डिक्लाइन की अवस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या जिम्मेदार होता है वो है फफूंद। मध्य भारत में 6 प्रकार के फफूंद ऐसे हैं, चाहे वो
फ्यूजेरियम की स्पीसीज़ हो, चाहे एस्परजिलस की स्पीसीज़ हो, चाहे राइजोक्टोनिया की स्पीसीज़ हो, चाहे पीथियम की स्पीसीज़ हो, सबके लिए एक ही अच्छा दवाई है और वो है तरल कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विड कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। या बोडो पेस्ट बनाकर करो, या तो कॉपर ऑक्सी क्लोराइड को सीधे ही स्प्रे आप डाइल्यूट करके कर सकते हो। बोडो पेस्टिंग बहुत ज़रूरी है ठंड के दिन में किसान भाइयों। 1 किलो बिना भुजा हुआ चूना, 1 किलो नीला थोथा और 10 लीटर साबुत पानी, मतलब 1-1 किलो को 10-10 लीटर पानी में रात भर डुबा देवें, अलग अलग बर्तन में डुबा देवें। अब इस दोनों माध्यम को 80 लीटर पानी में एक साथ डालें, तो इस तरीके से किसान भाई 100 लीटर का बोडो पेस्ट आपके पास तैयार हो जाता है। इसको आप सीधा स्प्रे कर सकते हो, या पेंट करना है पौध में तो कहीं ना कहीं गोबर की मात्रा भी या सेंड की मात्रा भी मिलाकर आप थोड़ा सा गहरा करके अच्छे से पेंट कर सकते हो। तो फफूंद जनित डिक्लाइन की जो अवस्था आती है या अमरूद में डिक्लाइन की अवस्था आती है, तो उससे भी अमरूद को आप बहुत आसानी से बचा सकते हो। भाई बात संगवारी हो, बड़ा सुघर जानकारी हमारे विशेषज्ञ महोदय है आप मन ला देवत हवे। लेकिन जैसे हम बात करथन वैज्ञानिक रूप से हम खेती करे के बात करथन, तो ओमा बहुत सारा नाप जोग आथे संगवारी हो कि हमला अमरूद के पेड़ ला कतका बाई कतका में लगाना है, कतका ओमा डिस्टेंस देना है, गैप देना है। ये जम्मो गोड़ बात ला आप मन हा सुने हो, देखे हो, जाने हो। फिर जब अमरूद के हम जब तोड़ाई करन या छटाई करन या कटाई करन, तब हमला कौन कौन से बात के विशेष ध्यान रखना है, यहू बात ला जानना उतके ही जरूरी है। आओ जानथन ये विषय में क्या कहा थे हमारे विशेषज्ञ जी है। 2 अवस्था है, मृग और हस्त। इसको लाने के लिए और ज़्यादा उत्पादन करने के लिए कटाई और सधाई बहुत आवश्यक है। इसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में ट्रेनिंग प्रूनिंग कहते हैं, कटाई और सधाई। तो ध्यान रखना किसान भाइयों, हमेशा ट्रेनिंग प्रूनिंग किसान भाइयों को ठंड के मौसम में करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ें फल तोड़ाई के बाद ही कटाई सधाई किसान भाइयों को करनी चाहिए। जैसे ही दिसंबर जनवरी में, छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें, दिसंबर जनवरी में जब अमरूद के संपूर्ण फल मार्केट में किसान भाई बेच ले, उसके बाद किसान भाइयों को कटाई सधाई करनी चाहिए। कटाई सधाई करते समय विशेष ध्यान ये रखनी है किसान भाइयों कि लंबाई के आधा जो पार्श्व शाखा है उसकी कटाई किसान भाइयों को करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जो कैनोपी है, जिसको हम लोग कहते हैं आच्छादन या शेड या छाया, वो छाया इतनी सुंदर होनी चाहिए, तो उसमें फल का विन्यास भी इतना सुंदर हो जाता है और इतना अधिक उत्पादन होता है कि किसान भाई सोच भी नहीं सकते। जब किसी पौध को बिना कटाई सधाई के बढ़ने देते हैं, तो वह पौध लंबाई में बढ़ता है, और लंबाई में बढ़ने वाली पौध फलन बहुत कम देता है, और फलन कम होने के वजह से उत्पादन कम होता है। तो इसलिए किसान भाइयों ध्यान रखें कि कटाई सधाई बहुत ज़रूरी है। पहली अवस्था जब उद्यान का स्थापन करें तो हेडिंग बैग करें, 2 फीट की ऊंचाई में कटाई कर दें, इस अवस्था को हम लोग हेडिंग बैग कहते हैं। उसके बाद नीचे की 4 शाखाओं को बढ़ने दें। इन 4 शाखाओं को फिर से कह दीजिए कि ब्रांच थिनिंग कहते हैं हम लोग इसको। तो ब्रांच थिनिंग कर देते हैं तो उस 4 शाखाओं के से 8 शाखा, और 8 शाखाओं से 16, और 16 से 32, और 32 से 64 शाखाएं बन जाती है। तो इस तरीके से 5 वर्ष का अमरूद हो, 6 वर्ष का अमरूद हो, 8 वर्ष का अमरूद हो, 8 से 10 फीट से ज़्यादा की हाइट की नहीं होती। और इस अमरूद में आप देखेंगे किसान भाइयों कि शुरू के तीसरे वर्ष से 40 किलो उत्पादन आप प्रति पौध ले सकते हो, चौथे वर्ष 50 किलो उत्पादन ले सकते हो, 5वें वर्ष 57 किलो उत्पादन ले सकते हो, और प्रति हेक्टेयर आप 17 से 20 टन उत्पादन अमरूद का ले सकते हो। तब संगवारी हो, आप मन देखे सुने कि कैसन ढंग के हमला अमरूद ला कटाई छटाई प्रबंधन में ओकर कैसे कैसे काम करना है, ये जम्मो गोड़ बात ला हमन हा जानेन और सुनेन। फिर एक बात और आते संगवारी हो कि जब हम तोड़ाई तो कर लेथन, अब तोड़ाई करे के बाद हमला ओला बहुत सुघर ढंग ले सजा के और सुरक्षित तरीका से बाजार में लेना है, तभे हमला बाजार भाव अच्छा मिलही। तो वो कौन कौन से प्रबंधन है जेमा हमार अमरूद खराब नहीं होए, हम ओला कब तक रख सकथन, कब हमला तोड़ाई करना है और कैसन ढंग के हमला बाजार में भेजना है, ताकि हमला अच्छा से अच्छा लाभ हो। और हमारे जिन किसान भाई मन अमरूद बोए हवे, मान ले कोनो किसान भाई हा 1 एकड़ में या 2 एकड़ में अमरूद बोना चाहत है, तो ओला का लाभ हो सकते, कतका लाभ, कतका लागत लग जाही और कतका लाभ होही। आज जानथन इस विषय में क्या कहा थे कि अमरूद चूँकि विटामिन के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। हम लोग कहते हैं कि बारबटस चेरी,
आंवला, आंवला के बाद अमरूद का नंबर आता है। तो अमरूद से जेली बनाएं किसान भाइयों, अमरूद से लेदर जिसको हम लोग कहते हैं गुआवा बार किसान भाई बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मिक्स जैम बनाते हैं तब भी अमरूद भी किसान भाई ले सकते हैं। इसके अलावा भी आरटीएस और नेक्टर भी अमरूद से किसान भाई बना सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान भाई, और इसको हम मार्केटिंग में लेते हैं। मतलब फ्रेश अमरूद जब मार्केट में अच्छे भाव में हो तो मार्केट में बेचें। उसके बाद जो अनप्रोडक्टिव या अनमार्केटेबल जो फल हैं, उस अनमार्केटेबल फल से आप जैम, जेली तो विशेष तौर से, और रंगीन अमरूद हो जैसे एप्पल कलर अमरूद है या ललित अमरूद है, तो आपको अलग से कलर डालने की आवश्यकता नहीं होती और जेली इसका बहुत अच्छा बनता है। तो इस तरीके से आप प्रसंस्करण करके भी अमरूद से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ये तो रही संगवारी हो ढेरकन चर्चा और ज्ञान के बाद। अब बारी हो गए है एक सुग्गर सुग्गर गीत संगीत सुने के। घरी नारे भैया नगा नारी नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला नारे भैया नहा नारे ना हो ए नहाना मोरा नाना जो ए घरी घरी नारे भैया नगा नारी नगाना ए नगाना मोरे नाना जो बोलो अरे नारे भैया नहा नारे ना हो ए नहाना मोरे नाना जो भला। ठाकुर देवता सेवर लागम तोरे जो भला हरा मोरा ठाकुर देवता सेवर लागम तोरे जो भला। ठाकुर देवता के मड़िल छवैले फुले वो परवन के हंसा जो ठाकुर देवता के मड़िल छवैले फुले वो परवन के हंसा जो हे हंसा वो चरित वो मूंगा वो मोती फुले वो चना कई डारे जो भला गायो जड़े थे मोर मूंगायो मोती फुले वो चना कई डारे जो भला। गरी गरी नरे भैया नगा नरी नगाना ए नगाना मोरे नाना जो भला। भैया नहा नारे ना हो ए नहाना मोरा नाना जो भला। सगाड़ाया देवता सेवर लागम तोरे जो भला जो हरा मोरा सगाड़ा देवता सेवर लागम तोरे जो भला। सगाड़ाया देवता के मड़िल छवैले फुले वो परवन के हंसा जो भला सगाड़ा देवता के मड़िल छवैले फुले वो परवन। ये तो रही गीत संगवारी हो। कैसे लगी आप मतलब हमार मन के ये गीत है बिल्कुल मोला तो बहुत अच्छा लगी से भाई। और आप मन ला हमार आज के ज्ञान है आज के गीत है कैसे लगी ये ला आप मन है जरूर बताओ। हमार पता तो आप मन ला पता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। संगवारी हो हमारे मन के ईमेल पता गलो है। ईमेल पता है program.ddkraipur@yahoo.com। आप मन हमला पत्र लिखाओ ईमेल करो संगवारी हो। आप मन के पत्र के ईमेल के दोनों के स्वागत है। अवैया बेरा में आपके मितान नवा अंक के साथ फेरा ही। तब तक बर जय जोहार।